अस्सलामुअलैकुम। मैं रशीद मज़ारी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए हम चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? कंप्यूटर के हार्डवेयर से डील करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली हार्डवेयर को डील करें तो हमारे लिए वो काफ़ी मुश्किल होता है और हम इजीली हार्डवेयर से काम नहीं ले सकते। तो क्या किया कंप्यूटर साइंटिस्ट ने? क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले क्या किया, इसको ईजाद किया। जिस तरह आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज यानी बनाई थी किसने? बिल गेट्स ने। ये तो सबको पता है, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, यानी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। सॉफ्टवेयर के टाइप से पढ़ गए हैं। दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी ये कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पे काम करती है, ठीक है। यानी ये अगर आप कंप्यूटर को जो है ना, कंप्यूटर के 3 लेयर्स बना लें तो अपर लेयर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे, दरमियान में जो है मिडिल लेयर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और जो सबसे निचले वाला लेयर होगा उसमें आपका हार्डवेयर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान एक इंटरफेस और इंटरेक्शन और उनके दरमियान यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हार्डवेयर से काम करवाने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिस तरह देखें ना, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल ना करते, जिस तरह आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसके हार्डवेयर कंपोनेंट से डायरेक्टली आप डील करते हैं, ठीक है। यानी उसमें गियर्स वगैरह, उसमें जो भी चीज़ें हैंडल है उनसे हम डायरेक्टली डील करते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर क्योंकि एक जनरल पर्पस मशीन है, एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो इसलिए उसमें क्या इंस्टॉल किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल किया गया, क्योंकि हम कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए कई काम ले सकते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की इकसाम क्या है? विंडोज़ हैं आपके पास, लिनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड, iOS हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की इकसाम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए व्हाट इज़ कर्नल। जिस तरह आपको पता है कि हम कहते हैं कि इंसान का जो सबसे मेन पार्ट है बॉडी का वो क्या है? ब्रेन है, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल्स हैं उनका जो मेन जो है सेल्स में जो पार्ट है या जो ऑर्गेनेली है वो क्या है? उनका न्यूक्लियस है। इसी तरह आपके पास इधर कोई गाड़ी है तो हम कहते हैं उसका मेन जो चीज़ है वो उसके क्या है? इंजन है, ठीक है। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है, जो उसका ब्रेन है, वो क्या है? कर्नल है, ठीक है। अब कर्नल क्या करता है कि इट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ रेफर टू बी हार्ट और कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी ये दिल है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इट हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन एवरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के तमाम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और जो कर्नल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो लिहाजा जो कर्नल होगा ये कंप्यूटर के तमाम सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि बूट लोडर के बाद कंप्यूटर के मेमोरी में लोड होता है। बूट लोडर क्या है? जो कि वो प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इट परफॉर्म्स डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये सारे काम कौन करता है? कर्नल परफॉर्म करता है, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट में डिस्क को मैनेज करना, ठीक है। मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी हमारा क्या है? रैम है, ठीक है। और टास्क मुख्तलिफ प्रोसेस वगैरह उनको भी मैनेज करना किसका काम है? कर्नल का काम है। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम, ये इंटरफेस के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? ब्रेन ही है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ये है तो कर्नल यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? इस तरह देखें ना, एक गाड़ी है आपके पास, फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है। वो तो कार एक गाड़ी है, ठीक है। अब उसका जो इंजन है वो आप उसको कर्नल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंजन जो है वो क्या है? कर्नल है, ठीक है। कर्नल के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम का नहीं है। मेमोरी एरिया विच कंटेन्स कर्नल इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस, यानी मेमोरी के 2 एरियाज होते हैं, एक होता है यूज़र स्पेस और एक होता है कर्नल स्पेस।
यानी मेमोरी का वो ऐसा जिसको कर्नल एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस कहते हैं। यानी उस स्पेस पे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं वो ना तो उस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें ना ही कोई रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब फंक्शन ऑफ कर्नल, कर्नल क्या करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। इट कैन एक्सेस वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज, जिस तरह के सीपीयू है, आईओ डिवाइसेस हैं। ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज के दरमियान, ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर रिसोर्सेज के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करता है, ठीक है फ्रेंड। रिसोर्स मैनेजमेंट ये काम भी करता है, शेयर द रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस प्रोसेस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेस, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेस के लिए। यानी ये कि अगर आपके पास सीपीयू एक है तो दो जो हमारे डिवाइसेस हैं जो कि सीपीयू को एक्सेस करना चाहते हैं या कोई काम करवाना चाहते हैं, अब ये कर्नल का काम है कि वो उनको यूनिफॉर्मली उनको क्या करवाए, एक्सेस करवाए सीपीयू। यानी ये दोनों को एट अ टाइम एक्सेस करवाएगा, पहले एक को देगा और उसका जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दूसरे को देगा। या ये स्केजुलिंग भी कर सकते हैं कि 1 मिनट एक को दे दे, फिर 1 मिनट नेक्स्ट को दे दे, इसी तरह वो कई काम भी स्केजुलिंग के जरिए भी कर सकता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन इज मैनेज्ड बाय कर्नल। अब देखना, जब भी कोई हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है हमें, तो उस मेमोरी को उस प्रोसेस के लिए एलोकेट करना, ठीक है, वो किसका काम है, कर्नल का काम है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर उस मेमोरी को वापस लेना, उसको कहते हैं डी एलोकेशन, वो भी किसका काम है, कर्नल का काम है। डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, ठीक है। द पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड in the system are used by processes, so the allocation of these devices is managed by the kernel। जितने भी डिवाइस हैं, जिस तरह मॉनिटर है ये भी डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटर एक डिवाइस है, इसी तरह आपके पास माउस एक डिवाइस है। इन सारे डिवाइसेस को मैनेज करना भी किसका काम है, कर्नल का काम है, ठीक है फ्रेंड्स। मोड ऑफ सीपीयू, सीपीयू के दो मोड्स होते हैं, एक होता है उसका कर्नल मोड और एक होता है उसका यूजर मोड। अब कर्नल मोड क्या है फ्रेंड्स, जब भी आप कोई चीज़ हार्डवेयर को एक्सेस किया जाता है, जब आप हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं तो आप किस मोड में होते हैं, कर्नल मोड में होते हैं। अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई रन कर रहे होते हैं वो क्या होता है, यूज़र मोड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जिस तरह आप किसी बैंक में जाएं, आपने पैसे निकालने हैं तो आप किस यूज़र मोड में हैं। अब अगर आप बैंक से यानी डायरेक्ट जाके आप उस लॉकर को खोलें या कोई कंप्यूटर में जाके अपना चेक काट के वहाँ से डायरेक्ट पैसे निकालें तो वो क्या होगा, कर्नल मोड होगा। अब क्योंकि आप यूज़र मोड हैं, यूज़र एप्लीकेशन है, तो आप कर्नल मोड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो वहाँ जो लोग बैठे होते हैं, मैनेजर होता है, कैशियर होता है, या जो आपके चेकिंग को चेक कर रहा होता है कंप्यूटर में, आपके अकाउंट को चेक कर रहा होता है, वो किस मोड में होते हैं, वो कर्नल मोड में होते हैं, ठीक है। यानी वो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सारा जो डाटा है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, वो किस में होते हैं, कर्नल मोड में, और आप किसी में होते हैं यूज़र मोड में, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा आप देखें ना, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैं उसको कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन प्रिंट एफ यूज़ कर रहा हूँ। और जब भी मैं, अब मुझे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे चाहिए तो स्क्रीन क्योंकि एक हार्डवेयर है, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। या इसी तरह यह क्योंकि वो जो हेलो वर्ल्ड मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो वो क्या है, मैं हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा हूँ, मॉनिटर को, तो वो क्या होगा, कर्नल मोड होगा। अगर मैं इसी तरह 2 कर दूँ तो वो जवाब जो होगा वो उसका जो होगा वो एप्लीकेशन, वैसे यूज़र मोड होगा, ठीक है। अगर एक और अगर हम मिसाल लें कि इस तरह आप कोई एक फाइल है, उसमें कोई चीज़ आप पहले राइट कर रहे हैं और फिर उसको को एक्सेस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्नल मोड में जाना पड़ेगा, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र मोड में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड। अब कर्नल मोड क्या था, एग्जीक्यूटिंग कोड हैज़ कंप्लीट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द अंडरलाइंग हार्डवेयर। यानी कर्नल मोड में जो भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको कंप्लीट एक्सेस होता है, यानी उसको आज़ादी होता है कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को, उसके हर कंपोनेंट को एक्सेस कर सके, ठीक है फ्रेंड। मोस्ट ट्रस्टेड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन दिस मोड। मेमोरी मैनेजमेंट, यानी जितने ट्रस्टेड फंक्शंस होते हैं उनको कर्नल मोड में परफॉर्म किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट फंक्शन जो होते हैं उनको हम कर्नल मोड में परफॉर्म करते हैं।
अब अगर कर्नेल मोड में कोई क्रैश अकर हो, ठीक है, कोई प्रोग्राम क्रैश हो जाए तो उससे क्या होगा, पूरे का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये क्रैश कर जाएगा, ठीक है। यूजर मोड क्या है, द एग्जीक्यूटिंग कोड हैज नो एबिलिटी टू डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर और रेफरेंस मेमोरी। यूजर मोड में जब हम आप हूं तो आप हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ट्रैप या सिग्नल जनरेट करेंगे, और आप सीपीयू से रिक्वेस्ट करेंगे तो सीपीयू क्या करेगा, आपको अगर इलाउ करेगा तो आप कर्नल मोड में जाके उस हार्डवेयर को एक्सेस कर सकेंगे। अगर नहीं करेगा तो एप्लीकेशन जो आप रन कर रहे हैं यूजर मोड से, आप कर्नल मोड में नहीं जा सकते। कोड रनिंग इन दिस मोड मस्ट डेलीगेट टू सिस्टम एपीआई टू एक्सेस हार्डवेयर और मेमोरी। ये देखें, ये कोई भी कोड जो यूजर मोड में रन कर रहा है, अगर उसको कोई मेमोरी या हार्डवेयर एक्सेस करना है तो वो क्या करे, कोई खास एपीआई को रन करे, यानी सिग्नल जनरेट करे। सिग्नल जब वो जनरेट करेगा तो क्या होगा, सीपीयू उस सिग्नल को दे के फिर उस प्रोग्राम को एक्सेस दे सकता है कि वो कर्नल मोड में जाके, ठीक है, हार्डवेयर को एक्सेस कर सके। ड्यू टू आइसोलेशन क्रैशेस इन दिस मोड आर रिकवरेबल, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोग्राम खराब हो जाए तो जो हमारा जो सिस्टम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी एक मिसाल ये है कि कर्नल मोड और जो हमारे पास यूजर मोड है, ठीक है, कि अगर एक मैनेजर है बैंक में, ठीक है, अगर वो मैनेजर बीमार हो जाए तो पूरे का पूरा जो ऐसे जो हमारा बैंक है उसका जो है उसका नेमुल बदल ना हो अगर उसमें, तो वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो सकता है, ठीक है। अब अगर एक बंदा है जो कि यूज़र मोड में कोई चेक लेने आ रहा है, अगर उसमें कोई बीमारी हो तो जो बैंक का सिस्टम है वो रुकेगा तो नहीं, ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें। ड्यू टू आइसोलेशन क्रैशेस इन दिस मोड आर रिकवरेबल, मोस्ट ऑफ द कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रन इन दिस मोड। टाइप्स ऑफ कर्नल, हमारे पास 5 टाइप के कर्नल होते हैं। मोनोलिथिक कर्नल है, मैक्रो कर्नल है, हाइब्रिड कर्नल, एक्सो कर्नल, नैनो कर्नल। इसमें हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिर्फ ऊपर वाले 2 हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो हैं वो हम बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है फ्रेंड्स? मोनोलिथिक का मतलब है कि पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ही प्रोग्राम की शक्ल में होता है, उसमें सारी चीज़ें एक ही प्रोग्राम में होती हैं, ठीक है, और वो एक ही एड्रेस स्पेस में क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, ठीक है। द यूजर एंड कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड अंडर द सेम एड्रेस स्पेस। दिस इंक्रीज द साइज ऑफ द कर्नल, फर्दर इंक्रीज द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि तमाम प्रोग्राम हम एक ही एड्रेस स्पेस में रखते हैं और एक ही फाइल में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो कर्नल होगा वो क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। बोथ यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल सर्विसेज रिजाइड इन द सेम एड्रेस स्पेस। अब यूजर लेवल भी और कर्नल सारे काम क्या होते हैं, इसी एक एड्रेस स्पेस में होते हैं। द यूजर सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड अंडर सेम एड्रेस स्पेस। दिस इंक्रीजेज साइज ऑफ कर्नल, फर्दर इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि सारे हमारे काम, सारे हमारे एप्लीकेशंस, ठीक है, जो क्या होते हैं, हमारे एक ही एड्रेस स्पेस में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कोड्स होगा, यानी लाइन ऑफ कोड्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हमारा पूरे का पूरा जो सिस्टम होगा वो उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब सर्विसेज क्या है इसके, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ कम्युनिकेशन एंड इंटरप्ट हैंडलिंग, फाइल सिस्टम, ये सारे काम इसी के हैं। इंटरप्रेटिंग सिस्टम रन्स एज ए सिंगल प्रोग्राम इन कर्नल मोड। पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिंगल प्रोग्राम की शक्ल में रन कर रहा होता है कर्नल मोड में, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इट प्रोवाइड सीपीयू स्केड्यूलिंग, मेमोरी स्केड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट थ्रू सिस्टम कॉल ओनली। सिस्टम कॉल के जरिए ये क्या करते हैं, ये सारे काम करते हैं। सीपीयू स्केड्यूलिंग के सीपीयू को का कितना जो है पोर्शन टाइम का किस डिवाइस को देना है या किस प्रोसेस को देना है। मेमोरी स्केड्यूलिंग के मेमोरी, क्योंकि हमारे पास मेमोरी इनफिनिट नहीं होता है, लिमिटेड अमाउंट होती है मेमोरी की, तो मेमोरी को के किस ऑपरेटिंग किस जो हमारे पास प्रोसेस है उसको मेमोरी अलोकेट करना है और किसके लिए डी एलोकेट करना है, ये सारा काम कौन करेगा, मोनोलिथिक कर्नल करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इज फास्ट बिकॉज देयर इज नो सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर यूजर इन कर्नल। इसका एग्जीक्यूशन फास्ट है, ये फ़ायदा है इसका, क्योंकि हमारा जितना भी प्रोग्राम होते हैं वो एक ही एड्रेस स्पेस में होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कोई मैसेज पासिंग या किसी दूसरे को रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसका जो है वो स्पीड ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, ठीक है।
इट कंटेन सेवरल मिलियन ऑफ कोड, एक तो ज़्यादा इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। दिस इंक्रीजेज द साइज ऑफ द कर्नल, फर्दर इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ एनी वन सर्विस फेल, इंटायर सिस्टम इज क्रैश्ड। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो पूरे के पूरे सिस्टम क्या होता है, क्रैश कर जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना एक एड्रेस स्पेस में होते हैं और वो एक दूसरे के एड्रेस स्पेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में जाके उसके इनपुट आउटपुट को चेंज कर दे तो वो ख़राब हो सकते हैं पूरे के पूरे सिस्टम। एडिंग अ न्यू सर्विस रिक्वायर द इंटायर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर आपको एक और ऐड करना पड़े कोई भी आपको सर्विस अपने मोनोलिथिक कर्नल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि सारा हमारे प्रोग्राम जो हैं एक ही आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो तमाम जो हमारे पास है जो उसके फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 मिलियन कोड्स हैं तो 1 मिलियन कोड लाइंस को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए, इसका नुकसान है। मैक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, द नियर मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट the near minimum amount of software that can provide the mechanism needed to implement an operating system। इसमें क्या होता है कि मिनिमम फंक्शनैलिटी हम कर्नल को देते हैं, बाकी तमाम फंक्शनैलिटी किसको देते हैं, यूजर स्पेस में हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाते हैं, ठीक है। यूजर सर्विसेज एंड द कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस, आई एंड यूजर एड्रेस स्पेस एंड कर्नल एड्रेस स्पेस। द साइज ऑफ कर्नल इज लेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू, क्योंकि हम मिनिमम फंक्शनैलिटी कर्नल से परफॉर्म करवा रहे होते हैं और जो हमारा कर्नल है उसमें लाइन ऑफ कोड भी बहुत ही कम होते हैं। मैक्सिमम 10,000 से भी कम कोड्स लाइंस होती हैं इसमें कर्नल, माइक्रो कर्नल में। कम्युनिकेशन बिटवीन, यानी इट प्रोवाइड्स मिनिमल सर्विसेज फॉर प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट प्रोग्राम्स and the services running in user address spaces through message passing which reduces the user of macro kernel, use of macro kernel। क्योंकि जो हमारे पास क्लाइंट और प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास यूज़र प्रोग्राम और क्लाइंट प्रोग्राम जो भी हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ के लिए होता है, मैसेज पासिंग के लिए। क्योंकि वो मुख्तलिफ एड्रेस स्पेस पे होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, मैसेज पासिंग के ज़रिए उन्हें काम करना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है इसके, द आर्किटेक्चर ऑफ दिस कर्नल इज स्मॉल एंड आइसोलेटेड हैंस इट कैन फंक्शन बेटर, ईज ऑफ एक्सटेंडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल न्यू सर्विसेज आर added to user space and consequently do not require the modification of kernel, more security and reliability since most services are running as user rather than kernel। Drawbacks can since we are using user space and kernel space separately, so the communication between these